अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ मसाला भरे करेलों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए करेले 1 किलो। उनको हमने अच्छी तरह छील लेना है और छीलने के बाद उनको हम पानी में डिप करके रख देंगे ताकि कड़वाहट पानी में जाती रहे। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हमने इनको काटना है। इनको दरमियान में से कट लगाना है और इसके अंदर से बीज रिमूव कर लेने हैं। ये रेसिपी छोटे करेलों से बनती है। अगर आपके पास छोटे करेले ना हो तो आप भी करेलों को दरमियान में से कट कर लें ताकि उनके 2 हिस्से हो जाएं। उसके बाद मिड में से कट करके इसके अंदर से सीड निकाल दें। मसाले के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 3 अदद प्याज, 1 गट्ठी लहसुन की, 3 से 4 मिर्चें और आधी गट्ठी पुदीने की। उसके बाद ये देखिए हमने सारे करेले छील लिए हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े टमाटर। ये जो मसाला आपको मैंने पहले बताया था, इसको हम धो लेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड करने के लिए हम इसको डालेंगे जूसर जार में और इसमें डालेंगे आधा कप पानी, या आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितना आपकी चीज़ें लें। इसका हमने बनाना है पेस्ट, बिल्कुल रनी ना हो, नॉर्मल पेस्ट बनाना है। जब ये पेस्ट अच्छे से बन जाए इसको हम निकाल लेंगे बाउल में और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जो कि 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और इस सब मसाले को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको इतना मिक्स करना है कि सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं और ये एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। और आप इस स्टेज पे नमक मिर्च चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने भरना है इनको करेलों में। आप 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप इनके अंदर डालें और अच्छी तरह से करेलों पे लगा के इनको भर लें। मसाला ना बहुत ज़्यादा डालें और ना ही बहुत ज़्यादा कम। इस तरह करके आपने सारे करेले भर लेने हैं। ये देखें हमारे सारे करेले भर गए हैं। उसके बाद अब हम इनको बनाने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे घी। आप करेलों में थोड़ा घी ज़्यादा ही डलता है। ऑयल डालें या घी डालें, वो ज़्यादा ही डलता है क्योंकि इनकी कड़वाहट ख़त्म करनी होती है, वो ऑयल या घी से ही ख़त्म होगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे करेले डाल के हम इसमें डालेंगे टमाटर को हम काट के इसके ऊपर सारा फैला देंगे। इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा से पानी ऐड नहीं करना। ये जो मसाला है ये अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, ये इसी में ही गल जाएंगे। इनको हम ने ढक के रख देना है और जो बचा हुआ मसाला था उससे हम भर लेंगे मिर्चें और जो मसाला बच जाएगा वो हम डाल देंगे वापस अपनी हांडी में और इसे ढक के 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इनकी साइड चेंज कर लेंगे और साइड चेंज करने के बाद हम इसको वापस ढक देंगे। फिर बीच में हम वक्फे से इसे देखते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे और जब ये गल जाएं तो इसका हमने अच्छे से पानी बाहर निकालना है। जब ये देखें अब अच्छे से ये गल गए हैं तो उसमें दबा के हमने इनको फ्राई करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हर करेले को हमने दबाना है, जिससे इसमें से पानी निकलेगा और जितनी कड़वाहट होगी वो बाहर निकलेगी और खोल के हम इसको पका लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको दबाना है ताकि किसी करेले में से कोई पानी बाकी ना रहे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिर्चें और थोड़ी देर के लिए और इसको ढक के रख देंगे ताकि अगर कोई और पानी है तो वो भी निकल आए। उसके बाद हम खोलेंगे ढक्कन को और आंच को करेंगे तेज़ और तेज़ आंच पे इसको
तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और इनमें कड़वापन ख़त्म नहीं हो जाता। इनको अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर कोई कड़वाहट ना रहे। और आपने दबा दबा के चेक भी करना है कि कहीं किसी करेले में पानी तो नहीं। अगर पानी होगा तो फिर हमने इसे और टाइम देना है और दबा दबा के ही भूनना है ताकि सारे करेले अच्छे से बन जाएं। ये देखें, ये है फाइनल लुक हमारे मसाला भरे करेले की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।